हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 का पांचवा और छठा प्रश्न। इस वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और हमने इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया था और आपने उस वीडियो पर बहुत अच्छा प्रेम दिया। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं पांचवें प्रश्न से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल। ठीक है, हम पहले करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें करना क्या है, जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है उसको नोट डाउन करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दिया हुआ है। इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, इसमें देखो भाई डी का मान आपके पास है 5 और यहाँ पर डी का मतलब किससे है, सार्वंतर से, आप सभी जानते हो वैसे। अब आगे पढ़ो, S9 का मान कितना दे रखा है, SN का मान दे रखा है 75। कितना दे रखा है, S9 का मान कितना है 75 है और यहाँ पर N होना चाहिए, तो N का मान हमारे पास में कितना है 9 है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता लग गया मैंने n कहां से उतारा। इसमें SN का मान 75 है तो n का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं ज्ञात करना है, आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है। देखो भाई, इसमें आपको a का मान और A9 का मान निकालना है। इसमें हम पहले a का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद में आपको A9 का मान निकालना है। इसमें आपको पहले से ही नोट डाउन करना है, दिया हुआ है और ज्ञात करना है। अब इसको आगे हल करेंगे। इसके लिए देखो भाई, आपको ए का मान निकालना है पहले। तो ए का मान कैसे निकाल पाओगे, जो प्रश्न में चीजें दी हुई है ना, जो प्रश्न में दे रखा है उसी से तो निकालोगे। इसमें डी का मान भी है, एन का मान भी है, SN दे रखा है। देखो बच्चों, इसमें SN का मान कितना है, 75 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 75। ठीक है, और आप जानते हो SN का सूत्र क्या होता है, N/2 2a प्लस n माइनस का 1d, ये सूत्र होता है। इसके बराबर आ जाएगा 75। कितना आएगा भाई, इसके बराबर आ गया 75, ये मान दे रखा है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको जो मान दे रखे हैं उनको फिट करना है। n/2, इसमें लिखो पहले n का मान कितना आएगा, 9/2। आगे ब्रैकेट खोलेंगे, उतारो 2 का 2। a का मान कितना है भाई, a का मान हमें निकालना है तो a का a कर देंगे। आगे चिन्ह प्लस का है, ब्रैकेट खोलेंगे, n माइनस का 1। n का मान कितना है, n का मान हमारे पास में 9 है। आगे चिन्ह माइनस का है, 1 उतारेंगे। अब आ जाएगा d का मान। तो प्यारे बच्चों, d का मान कितना दे रखा प्रश्न में, 5 दिया हुआ है, तो मैंने लिखा 5, इसके बराबर आ गया 75। ठीक है, यहाँ तक। अब करना क्या है, उतारो यहाँ पर 9/2, यहाँ पर आ जाएगा 2a। आपको बाकी भी तो करनी है, इसमें 9 है, प्लस के माइनस का 1 है, कितना बचेगा, इस 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40 आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में कितना है, 75 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 75। ठीक है, अब यहाँ उतारो 9 और यहाँ कितना है 2a प्लस के 40, इसके बराबर में कितना है 75 है। अब देखो बात समझते हैं। अब इसके बटे में 2 है, यानी इधर भाग में है 2, इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 2। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनटू में 2। इसको वापस समझते हैं, आपके यहाँ संख्या बट्टे में है, इसको इधर लेकर आया मैं तो किस में हो गई, इनटू में हो गई। ठीक है, उतारेंगे 9 का 9 और यहाँ कितना आएगा 2a प्लस के 40, इसको इससे गुणा करते हैं, यानी 75 × 2 करते हैं तो कितना आ गया भाई 150। इसको इससे गुणा कर लो, 9 दूना 18a आ गया। आगे चिन्ह प्लस का है, 9 चौक 36, इसको इससे भी गुणा करेंगे, 9 चौक 36 1 0, 360 आ गया। इसके बराबर में कितना है भाई 150 है। ठीक है, यहाँ तक। और हमें a का मान ज्ञात करना है, उतारेंगे 18a, इसके बराबर में कितना है 150 और यहाँ प्लस के 360 है, तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर माइनस के 360 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर। हम आगे यही कर लेते हैं, उतारेंगे 18a, इसके बराबर में कितना है, यहाँ प्लस का 150 है और माइनस के 360 है। माइनस के कितने बच्चों 360 और प्लस के 250 है, सॉरी प्लस के 150 है। कितना बचेगा 0, 6 में 5 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो कितना आएगा माइनस के 210। कितना आएगा भाई, माइनस के 210। अब उतारेंगे a, इसके बराबर कितना है, माइनस के 210। अब यहाँ देखो भाई, जो संख्या 18 है वो इनटू में है तो किस में हो जाएगी, यहाँ पर भाग में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी a का मान कितना आ गया, माइनस के 210/18। अगर आप चाहो तो इस संख्या को काट सकते हो, जैसे इसमें 6 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में,
हमने 6 का भाग 18 में दिया तो कितना आ गया भाई 3 आ गया। फिर 6 का भाग 210 में देंगे तो कितना आएगा 35। आप 6 का भाग 210 में देना कितना आएगा 35 आएगा और माइनस का आएगा। तो ए का मान हमें कितना प्राप्त हो गया माइनस के 35/3। इस प्रकार हमने ए का मान तो निकाल लिया। अब ज्ञात करेंगे A9। क्या ज्ञात करना आपको भाई, आपको निकालना है A9। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A9 और आप जानते हो A9 का मतलब क्या है यहाँ पर A + 8D। कितना भाई A + 8D। तो कह रहे बच्चों ए का मान बताओ। ए का मान हमारे पास में कितना आया था माइनस का 35/3। कितना आया माइनस का 35/3। आगे चिन्ह प्लस का है उतारेंगे 8। वो डी का मान कितना था भाई, डी का मान था 5 तो मैंने यहाँ पर लिखा 5। ठीक है, उतारो माइनस के 35/3। इसको इससे गुणा कराओ 8 पंजो 40। अब इसके बटे में कोई संख्या नहीं तो एक तो मान ही सकते हो ना। ठीक है, इसका लघुत्तम ले लो दोनों का, इनका लघुत्तम आ गया 3। अब क्या करना है आपको, पहले तो भाग देना है और फिर गुणा करना है। तो 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 को 35 से गुणा किया तो माइनस का 35 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 1 का भाग देंगे 3 में, कितनी बार गया बच्चों 3 बार। और 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो 40 से, 3 चौके 12 1 0 120 आ गया इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो ये माइनस के तो 35 है और प्लस के 120 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की 120 है। 120 में से 35 माइनस करो, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 120 माइनस के 35। ठीक है, तो कितना बचेगा 85। कितना बचेगा भाई 85 बचेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 85, इसके बट्टे में आ गया 3। इस प्रकार A9 का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 85/3 और A का मान कितना प्राप्त हुआ हमें माइनस के 35/3। ठीक है, अब इसका छठा प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें A का मान तो 2 है और D का मान 8 है और S9 का मान कितना दे रखा है बच्चों 10 दे रखा है। इसमें जो योगफल है वो कितना है आपके 90 है। आपको ज्ञात करना है n का मान और an का मान। तो प्यारे बच्चों हमें पहले किसका मान ज्ञात करना है, n का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो जो प्रश्न में दी हुई है उसी से निकालेंगे। आप जानते हो Sn का सूत्र क्या होता है और Sn का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है। इसमें देखो Sn का मान कितना दे रखा है आपके 90 है, तो मैंने यहाँ लिखा 90, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे Sn का सूत्र। देखो बच्चों Sn का सूत्र होता है n/2 2a + n - का 1d। ये सूत्र आपको याद भी हो गया देखिए। अब तो इसके बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें n का मान नहीं दे रखा है तो हम उतारेंगे यहाँ पर n/2, फिर उतारेंगे 2 के 2। अब आएगा a का मान, इस a का मान यहाँ से देखो कितना आएगा 2 है तो मैंने यहाँ लिखा 2। आगे चिन्ह प्लस का है, आगे n - का 1 है तो मैंने यहाँ लिखा n - का 1। n का मान तो हमें ज्ञात करना है। इसके आगे आएगा d का मान। देखो d का मान कितना है भाई 8 है, इसके बराबर कितना दे रखा है प्रश्न में 90 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, n/2 इसको सोल्व करते हैं। आगे इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं 4 आएगा, फिर इस 8 को n से गुणा कराओ तो कितना आएगा 8n। ठीक है, इस 8 को 1 से गुणा कराओ तो माइनस का 8 आ जाएगा और इसके बराबर कितना है 90 है, मैंने लिखा 90। ठीक है, अब आगे करते हैं, उतारते हैं n/2। अब देखो बच्चों इसमें n वाली संख्या कौन सी है प्लस के 8n, तो मैंने लिखा प्लस के 8n। अब यहाँ देखो प्लस के 4 है और माइनस के 8 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो कितना बचेगा माइनस के 4। ठीक है, यहाँ तक। इसके बराबर में कितना आपके, इसके बराबर में 90, मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया 90। ठीक है, अब देखो भाई 2 का भाग इन दोनों संख्याओं में जा रहा है ना, बिल्कुल। 2 का भाग 8 में दिया तो 4n माइनस, फिर 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आएगा और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर n लिखा हुआ है। इसके बराबर में कितना है बच्चों, इसके बराबर में 90। इसको इससे गुणा कराओ तो कितना आएगा 4n²। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर n को 2 से गुणा कराओ तो कितना आएगा माइनस का 2n। अब यहाँ देखो प्लस के 90 है, इसका करो पक्षांतरण तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 90, इसके बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें पक्षांतरण करने पर। हमने क्या किया, इस n को इससे गुणा किया 4n² आ गया, फिर n को माइनस के 2 से गुणा किया, माइनस का 2n आ गया। जो प्लस का 90 था उसका कर दिया पक्षांतरण तो माइनस का हो गया 90 पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब देखो भाई इनमें 2 का भाग जा रहा है सभी में, बिल्कुल 2 का भाग जाता है। हम किससे काटेंगे पूरी संख्या को, 2 से काटेंगे। हम 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा 2n²।
आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 2 का भाग 2 में दिया तो क्या बचेगा, मात्र n बचेगा। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 2 का भाग देंगे 90 में तो कितना आएगा, 45। ठीक है, आपको इतना करने के बाद में इसके टुकड़े करना है। अब देखो बच्चों, टुकड़े कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ। आप इसमें जो दे रखा है समीकरण उसको उतारो पहले, 2n² माइनस का n माइनस के 45। ठीक है, ये आपका समीकरण है। इसके लिए करते हैं फर्स्ट गुणा थर्ड, और ऐसा हमने आपके 2.1 में सीखा था। इसमें देखो पहली संख्या कौन सी है, 2n², तो मैंने लिखा 2n²। इसकी तीसरी संख्या कौन सी है, माइनस के 45। कितना है भाई, माइनस के 45। इसको इससे गुणा किया तो कितना आया, माइनस का 90। कितना है, माइनस का 90 n²। ठीक है, इसको हल करेंगे। इसमें जो पहली संख्या है वो वैसी की वैसी आएगी हमेशा, 2n²। इसकी जो लास्ट वाली संख्या है वो भी वैसी की वैसी आएगी, 45। ठीक है, अब जो बीच वाली संख्या है इसके करते हैं 2 टुकड़े। तो इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट गुणा थर्ड, यानी इस 2 को माइनस 45 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना है, माइनस का 90। और जो बीच वाली संख्या है माइनस का n, इसके करेंगे 2 टुकड़े। अब इसके 2 टुकड़े आपको कैसे करना, देखो बच्चों, आपको ऐसी कोई 2 संख्या सोचनी है, उनको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाए, 90 आ जाए, और जोड़ बाकी गुणा कुछ भी करके माइनस का n लाना है। इसको दोबारा समझेंगे, यानी हमने फर्स्ट गुणा थर्ड किया, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, कितना आया, माइनस का 90। और जो बीच वाली संख्या है इसके करेंगे 2 टुकड़े। आपको ऐसी 2 संख्या सोचनी है, उनको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाए, माइनस का 90 आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आपने बोला कि सर 10n इंटू 9n करो, तो मैंने कर दिया। कितना आया बच्चों, यहाँ पर 90 आ गया। ठीक है, लेकिन किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो माना कि मैंने इस संख्या को माइनस कर दिया तो कितना आया, माइनस का 90, और n को n से गुणा कराया तो कितना आएगा, n²। ठीक है, यानी हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, माइनस का 90। लेकिन इन दोनों संख्याओं से हमें n भी तो प्राप्त होना चाहिए। अब देखो यहाँ माइनस का 10n है, कितना है, माइनस का 10n, और यहाँ कितना, प्लस का 9n। तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1n बचेगा। तो इसका अर्थ हुआ हमने जो टुकड़े किए बिल्कुल करेक्ट है। अब इन्हीं को उतार दो इनकी जगह, कितना है, माइनस का 10n और यहाँ प्लस का 9n। अब देखो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 संख्या हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 में 2 के जोड़े बनाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, अब इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, 2 कॉमन आ गया। इसमें n है, इसमें n है, तो 2n कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, 2n का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसमें 2n है, 1 कटेगा तो क्या बचेगा भाई, 1n तो बच जाएगा ना। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 2 का भाग 10 में दिया तो कितना बचेगा, 5। इसमें कॉमन हमने 2n लिया और 2n का भाग लगाकर n-5 प्राप्त किया। आगे चिन्ह प्लस का है। अब देखो दोनों संख्याओं में किसका भाग जाता है, इसमें 9 है, इसमें 45 है। तो आप बोलोगे सर 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा, तो देंगे भाग। हम 9 का भाग इसमें दिया तो 9 से 9 कट गया, क्या बचा, n। आगे चिन्ह माइनस का माइनस कर दिया, फिर 9 का भाग 45 में देंगे, 5 बार जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों का मान सेम होना चाहिए। अगर दोनों का मान सेम नहीं होता है तो आपने टुकड़े गलत कर लिए, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या लेंगे n-5, और दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, 2n प्लस के 9। मैंने यहाँ पर लिखा 2n प्लस के 9। एक तो इसमें से उतारना आपको, ठीक है, एक इसमें से लेना है। अब इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। इसमें लिखो n-5 बराबर 0। क्या लिखना आपको, n-5 बराबर 0। इसमें क्या लिखना है भाई, 2n प्लस के 9 बराबर 0। अब इस -5 का करेंगे पक्षांतरण तो हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। इधर माइनस का 5 है तो किसका आ गया बच्चों, पक्षांतरण करने पर ये प्लस का आ गया, यानी n का मान हमें कितना मिला, 5 मिल गया। अब इसको भी आगे हल करके देखो, 2n बराबर, इधर प्लस के 9 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो n बराबर कितना आएगा, -9/2। और आप जानते हो कि किसी भी संख्या का नंबर माइनस में नहीं हो सकता, तो आपका ये तो आंसर नहीं हो पाएगा। और n का मान आपको कितना मिल गया, 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस प्रश्न में जो n का मान आपसे पूछा था उसको सोल्व कर लिया, और n का मान हमें कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, और इसी में दूसरा प्रश्न आपका अंतिम पद, यानी आपको an का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप आसानी से अंतिम पद निकाल सकते हो। और अंतिम पद का मान ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करोगे आप सभी जानते हो, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 और d। इसमें जो मान दिया हुआ है उनको फिट करना है। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें a का मान कितना है प्रश्न में, इसमें a का मान दिया हुआ था 2, आगे चिन्ह प्लस का है,
और n माइनस का 1। अब देखो आपके पास n का मान कितना आया है, n का मान आ गया 5 माइनस का 1 और d का मान परसेंट में कितना दे रखा है, d का मान है 8। बस इसको सोल्व कर लो, इस प्रकार आप अंतिम पद निकाल पाओगे। जैसे यहाँ लिखा मैंने 2, इस 5 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, इनटू में 8 है, उतारो 2 के 2, आगे चिन्ह प्लस का है, 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौके 32, सही है। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, जोड़ करने पर 34, यानी 2 और 32 कितने होते हैं, 34। तो इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा बच्चों, 34 हो जाएगा।